दोस्तों आज हम बात करेंगे वेटिंग टिकट के रिगार्डिंग। वेटिंग टिकट कितने नंबर तक कंफर्म हो जाती है, कितने नंबर तक बुक करनी चाहिए, कौन से वेटिंग टिकट की जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कंफर्म होने का। ओवरऑल हम सारा कुछ वेटिंग टिकट के ऊपर ही बात करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप किए हुए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज आगे भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि IRCTC के अंदर टोटल कितने कोटे हैं। तो मैं यहाँ बता दूं फ्रेंड्स, IRCTC के अंदर टोटल 12 कोटे हैं, जिसमें से पहला कोटा है जनरल कोटा, तत्काल कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, लेडीज कोटा, लोअर बर्थ कोटा, फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा, हेडक्वार्टर हाई ऑफिशियल कोटा, पार्लियामेंट हाउस कोटा, डिफेंस कोटा, फॉरेन टूरिस्ट कोटा, ड्यूटी पास कोटा और ईवा कोटा। तो फ्रेंड इतने सारे जो कोटा आपने देखा ना, इस सारे कोटे में से हम लोग सिर्फ 6 कोटा को ही यूज़ करते हैं, मतलब पब्लिक यूज़ करती है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि हमारा जो वेटिंग टिकट है वो उसका कन्फर्मेशन चांस क्या होगा। देखिए वेटिंग टिकट की कन्फर्मेशन चांस जानने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि वेटिंग टिकट किन किन प्रकार से बुक कर सकते हैं, जो कि पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ये जो आपको अच्छे से भली भांति पता होगा कि हम 2 तरीके से ही टिकट को बुक कर सकते हैं, एक काउंटर से और एक ऑनलाइन मोड से। अब यहाँ बात करते हैं कि किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई होता है, काउंटर वाले टिकट का या ऑनलाइन टिकट का। देखिए डिपेंड करता है कि आपने जो टिकट बुक किया है, जो वेटिंग टिकट लिए हो आप, वो कौन सा कोटा का वेटिंग टिकट है। इससे जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि वेटिंग टिकट के अंदर कितने कोटे आते हैं। तो जनरली हम लोग जो कोटा यूज़ करते हैं वेटिंग टिकट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टोटल जो कोटा है ना वो 6 है। हालांकि हम लोग जनरली 5 ही यूज करते हैं, लेकिन 6 कोटा है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कोटा है। तो पहला है GNWL, और दूसरा है RLWL, तीसरा है TQWL, PQWL, RSWL और एक है GNRLWL। तो इतने सारे कोटा है वेटिंग लिस्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इनमें से आपको कौन सा कोटा वेटिंग लिस्ट लेनी चाहिए। हालांकि ये तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये टिकट बुक करने के बाद ही पता चलता है कि हमें कौन सा कोटा मिल रही है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन से किस लोकेशन का टिकट को बुक कर रहे हो। मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने टिकट बुक किया और वहाँ आपका टिकट मिला GNWL, ठीक है। अगर GNWL टिकट मिला हुआ है और आपके पास जर्नी का टाइम 1 महीने 2 महीने बचे हुए हैं, तो ये ऑब्वियसली बात ही कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट टिकट है वेटिंग लिस्ट के मामले में GNWL। अगर GNWL जिन पैसेंजरों को, जिन यात्रियों को मिला हुआ है, तो फिर आप रिलैक्स हो जाइए, आपका टिकट इजीली कंफर्म हो जाएगा। बट ऐसा भी नहीं है कि कल जाना है और आज ही आपने टिकट लिया और वो GNWL 50-60 मिला तो भी कंफर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ थोड़ा सा टाइम है, तो GNWL बेस्ट है, ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। बात यहाँ पर खत्म नहीं हो रही, बात यहाँ पे ये भी है कि GNWL किन यात्रियों को दी जाती है। GNWL की बात करें कि GNWL जो टिकट प्रोवाइड की जाती है, जैसे मान के चलो आपने जिस ट्रेन में टिकट बुक किया है वो ट्रेन दिल्ली से पुणे जा रही है, तो आपने टिकट बुक किया है दिल्ली से पुणे, या पुणे से 1-2 स्टेशन आपने इधर उतर जाओगे, तो उस कंडीशन में उन यात्रियों को GNWL टिकट प्रोवाइड की जाती है अगर सीट अवेलेबल ना हो तब। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको GNWL से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि GNWL किन यात्रियों को मिलती है। और GNWL की कन्फर्मेशन चांस के हम बता दूं कि यहाँ पे इसका जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो बहुत ही हाई होता है। आपको GNWL इजीली कन्फर्म हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि 1-2 दिन पहले भी कन्फर्म हो जाती है। तो GNWL अगर आपको टिकट मिल रहा है तो फिर आप डोंट वरी, आपका टिकट कन्फर्म हो जाएगा। वही हम बात कर लेते हैं अब RLWL टिकट के लिए। अगर आपके पास RLWL का एक वेटिंग लिस्ट टिकट मिला हुआ है, तो यहाँ पे कंफर्म होगा या नहीं होगा। इससे पहले ये भी आपको जानना जरूरी है कि RLWL कब मिलता है और किन यात्रियों को दी जाती है। देखिए RLWL का फुल फॉर्म होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये उन यात्रियों को दी जाती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने टिकट बुक किया उस ट्रेन के अंदर जो ट्रेन दिल्ली से खुलती है और पुणे एंड हो जाती है, यानी उसका जो सोर्स स्टेशन से वो दिल्ली है और उसका जो डिस्टेंशन स्टेशन से वो पुणे है। दिल्ली से पुणे जा रही है, लेकिन आपने टिकट कहाँ बुक किया, बिल्कुल मिडिल से। जैसे मान के चलो आपने दिल्ली से पुणे जा रहा हो, दिल्ली के पुणे में जो मिडिल स्टेशन है वहाँ से अपने टिकट को बुक किया है, तो फिर उन कंडीशन में उन यात्रियों को RLWL टिकट प्रोवाइड की जाती है। अब हम इसकी कन्फर्मेशन चांस बात करें तो GNWL के बाद आपको RLWL ही मिलता है कन्फर्मेशन के मामले में। इसका ऐसा नहीं है कि इसका भी हाई है, बट हाँ उससे थोड़ा सा ठीक ठाक है। मतलब यहाँ पे GNWL सबसे बेस्ट है, उसके बाद RLWL है। लेकिन मैं यहाँ आपको बताऊंगा बाद में कि कितना नंबर तक RLWL हो तो बुक करें, कितना नंबर तक GNWL हो तो बुक करें, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कोटा के ऊपर, ठीक है। आपको क्लियर हो गया GNWL और RLWL। अब बात करते हैं कि PQWL, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे DM करके मिलते हैं इंस्टा के ऊपर। मेरे सब्सक्राइबर मेरे से बहुत ज़्यादा PQWL के रिगार्डिंग में पूछते हैं। अगर आपको टिकट PQWL मिला हुआ है तो इसका कन्फर्मेशन चांस क्या है और ये क्यों मिलता है, किन यात्रियों को दी जाती है। PQWL का फुल फॉर्म होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट।
ये उन यात्रियों को दी जाती है जैसे कि मान के चलो आपने जिस ट्रेन के अंदर टिकट बुक किया है और ट्रेन दिल्ली से पुणे जा रही है और आपने टिकट जो बुक किया है ना तो दिल्ली से बुक किया है ना ही पुणे तक बुक किया है, मतलब आपने बिल्कुल मिडिल में बुक किया है। जैसे आप तो दिल्ली के 4-5 स्टेशन बाद बुक किया है और उधर पुणे से 4-5 स्टेशन इधर उतर जाओगे, तो उन कंडीशन में उन यात्रियों को PQWL टिकट प्रोवाइड की जाती है। इसकी हम कन्फर्मेशन के चांस की बात करें तो ये बिल्कुल बेकार टिकट है। आपको मैं पहले ही बोल रहा हूँ PQWL टिकट एक ऐसा टिकट है जो कि यहाँ पे 2 दिन पहले अगर मांग चलो आपको 4 वेटिंग दिखा रहा तो वो कन्फर्म होता ही नहीं है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि 10-15 पे भी कन्फर्म हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ बताऊँ कि 95% यहाँ पे जो चांस है ना वो कन्फर्म नहीं होगा। PQWL भूल से भी टिकट मत लेना, लेकिन इमरजेंसी में अगर आपको मिल जाए तो फिर आपके पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है, लेना तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं आपको यहाँ अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि PQWL टिकट भूल से ही मत लीजिएगा। अगर आप लेना चाहते हो वेटिंग लिस्ट GNWL बेस्ट है और उसके बाद RNWL बेस्ट है, ठीक है। तो आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, GNWL, RNWL और PQWL। अब बात करते हैं कि RSWL वेटिंग है ये किन यात्रियों को दी जाती है। बेसिकली ये तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने देखा होगा RSWL, ये बहुत ही कम मिलता है टिकट। हाँ, यहाँ बात कर लेते हैं कि आखिर इसका रूल्स क्या है, क्योंकि आपको जानना जरूरी है अगर आपने मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो। देखिए यहाँ पे RSWL का फुल फॉर्म होता है रोड साइड वेटिंग लिस्ट। ये उन कंडीशन में उन यात्रियों को दी जाती है जैसे मांग चलो जो दिल्ली से पुणे ट्रेन जा रही है, आपने जो टिकट बुक किया और दिल्ली के 2-3 स्टेशन बाद ही आप उतर जाओगे, तो उन कंडीशन में उन यात्रियों को ये वाला वेटिंग लिस्ट दी जाती है जिसका नाम है RSWL। तो यहाँ पे 4 आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, GNWL, RNWL, PQWL और RSWL। और TQWL मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको पता नहीं होगा, आपको पता होगा TQWL जिसका फुल फॉर्म होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। हाँ, इसका हम कन्फर्मेशन चांस की बात करें तो इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसके पास टाइमिंग नहीं है, क्योंकि तत्काल टिकट हम 1 दिन पहले ही बुक करते हैं। तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट अगर 12-13 मिलेगा तो कहाँ से कन्फर्म होगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि कौन सा वेटिंग लिस्ट कितने नंबर तक हमें बुक करनी चाहिए। अगर हम GNWL की बात करें तो अगर आपके GNWL 60, 70, 80 मिल रहा और आपके पास जर्नी का जो टाइम है वो 20 दिन 25 दिन है तो फिर आप टिकट को बुक कर लो। GNWL इजीली कंफर्म हो जाएगा। अगर 60, 70 वेटिंग मिल रहा और आपके पास जर्नी का टाइम 20 से 25 दिन है तो आप इजीली बुक कर सकते हो। वही हम बात करें RLWL की, तो अगर आपके पास RLWL वेटिंग दिखा रहा हो 20 है और आपके पास जर्नी का टाइम मात्र 1 महीने बचे हुए हैं तो उस कंडीशन में आप इसको बुक कर सकते हो। हाँ, इससे ज़्यादा मत जाइएगा, ठीक है। हाँ, इससे ज़्यादा जाएगा तो फिर यहाँ पे थोड़ा चांस कम बन जाएगा। लेकिन हाँ 20 है और जर्नी का टाइम 1 महीने है तो आप उसको बुक कर लें। वही PQWL बात करें तो अगर आपके पास 1 महीने टाइम है जर्नी का और PQWL अगर 20 मिल रहा है तो फिर आप भूल से भी उस टिकट को बुक मत कीजिएगा। कोशिश करना कि वो टिकट वेटिंग लिस्ट 10 के अंदर रहे। जर्नी का टाइम 1 महीना है और टिकट का वेटिंग लिस्ट जो है ना वो 10 के अंदर है, जैसे 7, 8, 5, 6 तो अभी आप बुक कीजिएगा, क्योंकि जल्दी वो कर क्लियर होता ही नहीं है तो आप उसको भूल से ही बुक मत कर लेना, ठीक है। इससे अच्छा तत्काल में ट्राई करो, मिल जाए तो अच्छी बात है, फिर नहीं मिलेगा तो आप और कोई एडिशनल ऑप्शंस को यूज़ करके जा सकते हो, लेकिन उसको आप बुक मत करना, फंस जाओगे, बेकार में टाइम वेस्ट होगा लेकिन वो कन्फर्म होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कन्फर्म नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल भी हो जाएगा। मैं आपको एंड में बताऊंगा कैंसिलेशन चार्ज के बारे में, वेटिंग लिस्ट की कैंसिलेशन चार्ज क्या है। अब बात करते हैं कि RSWL। हालांकि RSWL जल्दी कोई बुक करता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग उतना जो दूर जाएगा, जैसे मान चलो दिल्ली से ट्रेन खुल रही है और दिल्ली की 2-3 स्टेशन बाद आप उतर ही जाओगे तो आप कोई रिजर्वेशन करेगा क्या। इसमें से मात्र 5% लोग हैं जो मतलब वहाँ पर रिजर्वेशन करते होंगे, नहीं तो कोई जनरल पकड़ के लोकल पकड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। और TQWL की बात करें जो कि नॉर्मली सभी लोग यूज़ करते हैं TQWL, तो यहाँ पे अगर TQWL 4-5 मिल रहा है तो फिर आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि TQWL 4-5 कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। हाँ, 4-5 से ज़्यादा है तो फिर आपको पहले ही कैंसिल कर दो, वो कन्फर्म नहीं होगा। अब ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका अगर हम मान चलो कोई भी वेटिंग लिस्ट मिली हुई हो, ऑनलाइन टिकट की बात कर रहा हूँ, अगर वो मुझे टिकट कंफर्म नहीं होगा ऐसा लग रहा तो क्या हम उसको खुद से कैंसिल करेंगे तो रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बट वहाँ पे कुछ इसका जो चार्जेस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि मान चलो स्लीपर क्लास की टिकट है और आप खुद से उसको कैंसिल करोगे तो वहाँ पे 60 रुपये माइनस हो जाएंगे, बाकी पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा विथिन 7 वर्किंग डेज के अंदर। वही अगर आपके पास ऐसी क्लास की टिकट है और वेटिंग है तो आप उसको कैंसिल करोगे तो आपको 60 रुपये प्लस GST उसमें माइनस होगा, बाकी पैसे रिफंड मिलेंगे। अगर आपको ये चीज़ आपको काउंटर से करना है तो आपको काउंटर पर विजिट करना है अपने टिकट को लेकर, और हैंड टू हैंड आप वहाँ पे रिफंड लेकर आ सकते हैं, क्योंकि काउंटर वाला टिकट ऑटो कैंसिल नहीं होगा। वही ऑनलाइन टिकट और चार्ज प्रिपरेशन के बाद कंफर्म नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। सो आई होप कि आपको सारे नॉलेज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गई हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।